हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास की ये वर्कशीट है 23rd डेट की। ओके, इसमें आज हम अपना बेटा गति वाले चैप्टर से पढ़ रहे हैं चाल मापना, कि चाल को मापते कैसे हैं। तो हम जानते हैं कि बेटा चाल क्या होती है, दूरी बटे में समय होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। कैसे? हमें पता था कोई भी जो वस्तु होती है वो क्या करती है, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। तो उसने उस समय में जितनी दूरी तय की उस समय से उसको भाग दे देंगे तो हमें चाल पता चल जाएगी उसकी। ठीक है, तो किसी की चाल निकालने के लिए हमें दूरी पता होनी चाहिए और समय पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पर उसने कितनी दूरी तय की उससे हम उसकी चाल निकाल सकते हैं कि उसने इस चाल से इतनी दूरी तय की इतने समय में। ठीक है, अब एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया। ठीक है, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे की जाती है। अब क्या थी बेटा, स्कूल पिकनिक जाते वक्त सोनिया ने क्या सोचा कि वो दूरी कितनी तय की है बस ने उस पर ध्यान दे। ठीक है, और उसको नोट डाउन करे, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था इसको कैसे गणना करते हैं, इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं बेटा कैलकुलेट? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर उसको बस की ये पता होती कि बस कितनी चाल से चल रही है और समय को वो नोट कर लेती कि इतनी देर तक बस चली है वहाँ तक पहुँचने में, तो वो क्या कर सकती थी, दूरी निकाल सकती थी। ठीक है, यानी कि उसकी चाल पता हो बस की और साथ में समय। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा? जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, चाल क्या थी, दूरी बटे में समय थी। ठीक है, तो हमें अब दूरी निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इस समय को इधर ले जाएंगे और इधर ले जाएंगे तो क्या होएगा, ये दूरी क्या हो गई बेटा, चाल गुना में समय। ठीक है, गुना में हो जाएगा। ये मैथ में आपने किया होगा, जब ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है नीचे से वैल्यू, अगर हम इक्वल के इधर लेकर आते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया दूरी इक्वल टू चाल गुना में समय। ठीक है, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। ठीक है, अब हमें अगर किसी वस्तु की चाल पता है, ठीक है, और हमें क्या पता है बेटा कि कितनी दूरी उसने तय की है, तो हम उसका समय भी निकाल सकते हैं कि उसने कितने समय में की है। ये सारे फॉर्मूले बेटा उसी फॉर्मूले से आए हैं। चाल, तो आप सब बस ये याद रखो, चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। ठीक है, दूरी पूछा है तो समय को इधर ले गए, तो क्या हो गया, दूरी चाल गुना में समय। अब हमें क्या बोला है कि हमें समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समय को इधर ले गए थे और चाल को इधर ले आएंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमें चाल की वैल्यू पता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, समय आ जाएगा हमारा बराबर में, ऊपर क्या था, दूरी, और जो चाल थी इधर उसको इधर ले आए थे तो नीचे आ जाएगी चाल। तो दूरी पता हो, चाल पता हो तो हम समय निकाल लेंगे। चाहे तो आप ये फॉर्मूले भी याद कर लो, नहीं तो उससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कि कार, बस के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखे होंगे आपने। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, चाल मापी या स्पीडोमीटर यंत्र बोलते हैं, जिसके ऊपर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये चाल को मापता है। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो देखो ये जो दिख रहा है आपको बेटा, ये क्या है, स्पीडोमीटर। ये गाड़ी में भी लगा होता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ये लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये स्पीडोमीटर है। ठीक है, अब ये क्या करता है, किसी की भी गति को या चाल को किस में मेजर करता है, किलोमीटर पर आवर में भी। ये कैसे आई बेटा? तो आपको पता है चाल क्या होती है, दूरी बटे में समय होती है। तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में। देखो मीटर में भी मापते हैं हम इसको, लेकिन जब ज़्यादा दूर तय करना हो तो हम बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, जो कि क्या है, किलोमीटर। और ज़्यादा देर तक चलना होता है इसलिए हम घंटे का यूज करते हैं। ठीक है, तो समय को किस में लिया हमने, घंटे में, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा ये कह सकते हो आप। तो इसमें मेजर करते हैं, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो अपनी गाड़ी वगैरह या किसी भी स्कूटर वगैरह में देख के कि कौन सा स्पीडोमीटर है। ज़रूर चेक करना अपने घर पे। ठीक है, अब बेटा इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, इस तरीके का होता है, जिसमें यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिखा होता है किलोमीटर। जो आप ये डॉट देख रहे हो ना, ये किलोमीटर होती है। अगर दिख सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ये लिख रहा है ना बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर किलोमीटर। ठीक है,
तो ये इससे क्या पता चला, किलोमीटर का मतलब क्या होता है, दूरी मापी गई है। ठीक है, तो ये वाला जो है दूरी को मापता है, इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं, जो दूरी को मापता है, या पथमापी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस मीटर को पथमापी, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में ओडोमीटर कहते हैं। ओके, ये भी होता है, इसमें किलोमीटर लिखा होता है, चाल मापी में क्या लिखा होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा बेटा, उसको बोलते हैं पथमापी। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्या है, चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को मापता है। किस में मापता है बेटा, हमने अभी बात की किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिख दोगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी को कैसे निकालते हैं, तो बेटा दूरी निकालते हैं समय गुना में चाल। ठीक है, तो इसके द्वारा दूरी निकाली जाती है। तो यहाँ पर हमें समय दिया था, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, चाल लिखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चाल लिख देना। अब समय को कैसे मापते हैं, तो देखो समय इधर है, दूरी है, तो क्या आएगा, यहाँ चाल आएगा। एक और तरीका चलो मैं आपको बताती हूँ आसान सा, कि आप कैसे पता लगा सकते हो इस चीज़ का। आपको देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया था, बस आपको तीन ही चीज़ याद रखनी है, चाल होती है, एक दूरी होती है, और एक समय होता है। अब इनमें से कोई भी दो चीज़ आपको दी होती है, तो उसका मतलब तीसरी क्या होगी, अपने आप ही वो जो बच गई वही होगी। अब यहाँ पे देखो दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो तीसरी क्या बच गई, चाल, तो यहाँ चाल लिख दोगे। नीचे वाले में देखो समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, फिर से यहाँ क्या बच गया, चाल, तो आप यहाँ चाल लिख दोगे, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।